हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन लंग अल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी। तो गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, लंग अल्वियोलाई एंड ब्लड में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और वो गैस क्या होते हैं, अल्वियोलाई से डिफ्यूज हो जाते हैं हमारे ब्लड कैपिलरी में। आफ्टर डिफ्यूजन क्या होता है, एक गैसेस जो डिफ्यूज हुए हैं हमारे ब्लड कैपिलरी में, उसका ट्रांसपोर्ट होना इम्पोर्टेंट होता है और मस्ट होता है फॉर दी टू दी एवरी टिश्यू सेल्स फॉर दी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। हमने गैस लॉ में देखा था गैस कैसे मूव होता है, हाई पार्शियल प्रेशर एरिया टू लो पार्शियल प्रेशर एरिया में गैस का मूवमेंट होता है। देन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, अगर गैस सोल्यूबल नहीं होगा बॉडी फ्लूइड में तो डिफ्यूज नहीं हो पाएगा और उसको हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और थर्ड फैक्टर है हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके कंटेंट पर भी डिपेंड होता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा होगा गैसेस का। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक मेटालोप्रोटीन होता है जो हीम मतलब आयरन मेटल से बनता है। मेटल और ग्लोबिन, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, इससे बनता है, इसलिए हम इसे मेटलोप्रोटीन कहते हैं। और वो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो गैसेस ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस होता है वो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने गैस लॉ में देखा था हाई पार्शियल प्रेशर एरिया से लो पार्शियल प्रेशर एरिया में हमारा जो गैस होता है वो मूव करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट में है वो हाई है, 159 मिलीमीटर ऑफ Hg है। और हमारे लंग अल्वियोला में पार्शियल प्रेशर कितना है, 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है। जब हम ब्रीथ लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो एनवायरमेंट में से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है और उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159 मिलीमीटर Hg। देन ये जो ऑक्सीजन है इसका पार्शियल प्रेशर हमारे लंग में आकर कम क्यों हो गया है, 100 क्यों हो गया है, बिकॉज जो हमने पहले भी एयर ली थी और ब्रीथ किया था, उसका जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है। हमारे अल्वियोलाई में रेसिडुअल वॉल्यूम होता है पहले से भी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एनवायरमेंट से जो हमने पार्शियल प्रेशर का एयर इनहेल किया था इसके कंपैरिजन में अल्वियोलाई में उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। अगर ब्लड में देखा जाए तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वेरी लो है। बिकॉज क्या हो, बिकॉज जो हम ब्लड में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एवरी सेल और टिश्यू को फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर ब्लड में से हम ऑक्सीजन सेल को देंगे तब हमारा ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा, तो हमारा ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो भी कम हो जाएगा। इसके एग्जैक्ट अपोजिट पोजिशन कंडीशन होती है, वो होती है CO2 की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेलुलर लेवल पे तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब वहाँ पे CO2 बनता है। और ये CO2 कहाँ डंप किया जाता है, हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में। और वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ हमारे अल्वियोलाई तक आता है। तो अल्वियोलाई में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 मिलीमीटर ऑफ Hg इतना होता है। एज कम्पेयर टू ब्लड, अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कम होता है। एंड अल्वियोलाई के कंपैरिजन में अगर हम एनवायरमेंट में देखें तो सबसे लो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, वो होता है 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ब्लड में से जो CO2 है वो क्या कहाँ पर आ जाएगी, एनवायरमेंट में आ जाएगी थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड अबाउट 1.5% बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट वेरी मच सोल्यूबल इन लिक्विड और बॉडी फ्लूइड, सो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन डिजोल्व इन द ब्लड। और जो ऑक्सीजन होता है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में ब्लड में डिजोल्व होता है और उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है और वो डिपेंड होती है आरबीसी पे, बिकॉज आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जो वन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल होता है वो
4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। व्हेन जब क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फ्रॉम alveoli टू द ब्लड कैपिलरी and it diffuses into RBC which is present in the blood and it bound to the hemoglobin molecule। जब क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है रेस्पिरेटरी मेंबर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अल्वियोलाई है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा जो ब्लड कैपिलरी है, उसमें ब्लड कैपिलरी में क्या होगी, आरबीसी होगी, तो वो क्या करेगा, आरबीसी में एंटर करेगा और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्वियोलाई लेवल पे हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हाई होता है, वो 100 होता है, और ब्लड लेवल में कितना होता है, 40 होता है, तो यहाँ पे कम होता है। तो गैस लॉ क्या कहता है, हाई पार्शियल प्रेशर एरिया से गैस कहाँ पर मूव होती है, लो पार्शियल प्रेशर एरिया में। तो अल्वियोलाई से गैस कहाँ पर मूव होगी, हमारी ब्लड कैपिलरी में, और जब वो ब्लड कैपिलरी में मूव होगी तब वो आरबीसी में एंटर करेगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ गया है। ये कहाँ पर होगा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ऊपर, मीन्स लंग लेवल पर होगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है HbO2। इसकी वजह से हमारे ब्लड को ब्राइट रेड कलर मिलता है और आता है। हमारे ब्लड जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए होता है। ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो वहां पर हीमोग्लोबिन ज्यादा मोलिक्यूल ऑक्सीजन के मोलिक्यूल बाइंड कर लेते हो, और जहां पर कम हो वहां पर वो क्या करते हैं, कम मोलिक्यूल बाइंड कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे टिश्यू लेवल तक जब आएगा तब वहाँ क्या होगा, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होगा। यहाँ पे 40 मिलीमीटर ऑफ Hg इतना पार्शियल प्रेशर होगा, बिकॉज हमारी सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन दी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो क्या होगा, जो ब्लड आया है हमारा रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से, जहाँ पे ऑक्सीजन लोड हुआ है Hb के साथ, तो क्या करेगा, जब टिश्यू लेवल पे आएगा तब वो हाई पार्शियल प्रेशर वाला ऑक्सीजन है वो लो पार्शियल प्रेशर वाले ऑक्सीजन में जाएगा। यहाँ पे गैस का मूवमेंट होगा, हाई पार्शियल प्रेशर एरिया टू लो पार्शियल प्रेशर एरिया। यहाँ पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी सेल्यूलर लेवल पर। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन दिखाई थी वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगा एट द टिश्यू लेवल। जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।